राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। यह हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं, तो सर राधे राधे। खुश रहिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से छूटते हैं, जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है। मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है जी। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइव चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन जेल में आ गई, करियर इज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आई, शिक्षा सीखा और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि भगवान में कोई आस्था नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला सत्संग करो, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कुछ ज्ञान सीखने के लिए, आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती कि आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतने सारे भगवान हैं। इतने सारे नहीं, भगवान इतने सारे नहीं है बेटा, भगवान एक हैं। हाँ। देवता बहुत सारे हैं। हाँ, तो देवता बहुत सारे हैं। हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ। देवता मतलब व्यवस्थापक, जैसे यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बहुत हैं। हाँ। पर जेल अधीक्षक तो एक ही है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है। देवराज इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है। तो ये सब देवता, भगवान तो एक है, बहुत सारे भगवान का सिस्टम नहीं है। तो मतलब आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीज़न ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से निकालेंगे वही। ठीक है, मेरे लिए सेवा करेंगे वही। ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले ये बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया, फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर, मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज़्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं। हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो।
शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं, तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों? नहीं उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर, चक्कर ही नहीं था। चलो जो था, फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं? वो बुद्धू के चक्कर में। सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्टी। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी, मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधे लंगड़ा लंगड़ी हैं तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थीं तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला, आपके पिता के द्वारा तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थीं। उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ दिया, उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर, भगवान मर्डर करे तो वो वध। हाँ। तो वध में और मर्डर में फर्क कितना? कहाँ भगवान ने मर्डर किया बताइए? भगवान ने मर्डर तो मर्डर होता है। रावण को मारा। हाँ। तो रावण को मारना, कंस को भी मारा। हाँ ठीक मारा। शिशुपाल को भी मारा। हाँ। हिरण्याक्ष को भी मारा। हाँ। हिरण्यकश्यप को भी मारा। हाँ। तो क्यों मारा? तब तो जेल नहीं थी भाई। भगवान देखो, भगवान है। गंगा का पानी आप बाल्टी में भर लो, गंगा का पानी बाल्टी में भर लो, तो उस बाल्टी में जो है ना सूअर मुंह डाल देगा तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले वो गंगा का है। गंगा का पानी बाल्टी में भर दो और सूअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में लाखों सूअर नहाए तो क्या बहता जल अशुद्ध होगा? उसी तरह भगवान सर्वसमर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सृष्टि के पालनहार हैं, संहार करता है, उन्हें दोष नहीं लगता किसी चीज का। वो तो राक्षसों को, रावण को मारकर उन्होंने व्यवस्था की। राम जी राजा हैं, बात समझो। राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म है कि जो गलत करता है उसे दंड दे करके और उसको न्याय की व्यवस्था करना। रावण जैसे पापी को मारना राजा का धर्म होता है। पहले के जमाने में ये जेल वेल नहीं था ना, राजा ही दंडित करता था। तो राम जी ने रावण को मारा, दंडित किया, क्योंकि उसने आज सीता माँ को चुराया, कल किसी और की पत्नी को चुराता, परसों किसी और की। रावण जैसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था क्या? आप बताओ। मारना चाहिए था। हाँ, फिर ठीक किया राम जी ने कि गलत किया? ठीक किया। तो फिर काहे गलत कह रही हो? अब बताओ, भगवान को मानोगे कि नहीं? ये बताइए, कलयुग में भगवान मिलेंगे? मिलेंगे क्या? मिल चुके हैं सबको, बस पहचानने की देर है। हम सबको भगवान मिल चुके हैं।
कहाँ मिले हैं, किस तरह मिले हैं? माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, दीन दुखी के रूप में। अरे भैया सब में ईश्वर है, कहाँ नहीं है भगवान? सब में देखो ना, सबकी सेवा करो ना। हम अपना कार्य करें, सबकी सेवा करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें, वो हमें योग्य समझेंगे तो अपना दर्शन दे देंगे। ठीक है गुरुजी, मान लूँगी। मान लो, क्यों मानोगे भगवान को? भगवान में माता पिता है, माता पिता ही भगवान है। हाँ, और मेरे कृष्ण तो मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं। मम्मी नहीं, मैया। मैया बाबा। हाँ, मैया बाबा बोला करो। ठीक है। और अब किसी का अपहरण मत करना। हाँ जी गुरुजी, गलती हो गई। ठीक, और शादी कर लेना जाती। नहीं सर गुरुजी, शादी नहीं करूंगी। फिर चलो कर दुनिया में लेना। अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना है। जेल से मैं भी अकेले आई हूँ, जेल से अकेले ही जाना है। चलो आपकी मर्जी, पर हम तो यही कहेंगे विवाह कर लेना।